उसके बारे में सिंप्लीफिकेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे. सो अर्लियर वी फाउंड एक्सप्रेशंस टू फाइंड पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट रेगुलर फिगर्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज. पहले हमने पैरामीटर्स निकालना सीखा है. सो लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सप्रेशंस हम बनाने जा रहे हैं. एज इन द प्रीवियस केसेस वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब हाउ टू गेट द पैरामीटर व्हेन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर नोन. देखो लेंथ दी हुई है LENGTH, यहाँ भी हम लेंथ लिख देंगे और ये इधर और इधर ब्रेड्थ है. ठीक, यहाँ भी लिख देंगे BREADTH ब्रेड्थ. अब ये हमें दिया हुआ है तो पैरामीटर क्या होता है, सम होता है सारी साइड्स का. सो लेंथ ब्रेड्थ है ना, ये लेंथ ब्रेड्थ ये हमने ऐड कर दिया. नाउ लेट अस यूज द लेटर नंबर. अब हमें L यूज करना है और B यूज करना है. L किसकी जगह, लेंथ की जगह, B किसकी जगह, ब्रेड्थ की जगह. सो लेट P डिनोट द पैरामीटर. और ये जो पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है इसको हम P से डिनोट कर लेंगे. सो P इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ है ना. तो ये 4 बार आएगा. सो एज वी नो दीज रिप्रेजेंट नंबर्स एंड सो द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. हेंस द अबव एक्सप्रेशन can be written as. So ये जो numbers दिए हुए हैं ये ऐड करना है तो हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं. So L वाले इन्होंने साथ में लिख दिए L प्लस L और B वाले साथ में लिख दिए B प्लस B और पैरामीटर तो चल ही रहा है. नाउ अब ये 2 बार L है, ये देखिए L प्लस L, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स L यानी 2L. मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि मल्टीप्लाई साइन हम हटा देते हैं तो 2 इंटू L क्या हो जाता है 2L. ऐसे ही 2 बार B है तो 2 इंटू B या 2B. सो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2L, ये 2L की जगह प्लस 2B, ये 2B की जगह है ना. सो पैरामीटर इज इक्वल टू 2L प्लस 2B. इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, चलिए आगे देखते हैं. सो नोटिस दैट इनिशियल एक्सप्रेशन, ये जो हमने पहले लिखा था LB एंड द फाइनल एक्सप्रेशन 2L प्लस 2B दैट वी गॉट फॉर पैरामीटर लुक डिफरेंट. ये अलग दिख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है. हाउएवर दे इक्वल सिंस द एक्सप्रेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनिशियल वन बाय अप्लाइंग द सेम रूल्स एंड ऑपरेशंस वी डू फॉर नंबर्स. सो ये अलग अलग दिख तो रहे हैं मगर इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा. जैसे हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं वैसे हम लेटर्स और नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए आंसर सेम आएगा. They are equal in the sense that they both take the same values when letters numbers are replaced by number. अब इसको हम चेक कर लेते हैं. जैसे L प्लस B ये है फॉर्मूला, ये वाला पहले देखते हैं. अब मान लो L की वैल्यू दी है 3 और B की वैल्यू दी है 4. सो यहाँ पे L की जगह 3 और B की जगह 4, L की जगह 3 और B की जगह 4. सो 3 और 4 7 और 3 ये 4 है ना. 3 और 4 7 और 7 और 7 14 आ गया है ना. अब इसका आंसर है 14. अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं 2L प्लस 2B. तो 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, L कितना दिया है 3 दिया है, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई B कितना दिया है 4. सो 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 6 और 8 कितना होता है 14. तो ऐसे भी 14 आ रहा है और ऐसे भी 14 आ रहा है तो वही चीज यहाँ पे सॉल्व करके दी हुई है. सो लेट मी इरेज इट. I hope it is clear. So we call the expression 2L plus 2B, ये simplified form है, हमने simple कर दिया है इसको. ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स आगे दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं. सो एक एग्जाम्पल है 5. Here is table showing the number of pencils and erasers sold in a shop. एक शॉप में एक दिन में कितनी पेंसिल्स बिकती है और कितने इरेजर बिकते हैं उसका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है. सो पेंसिल प्राइस पर पेंसिल इज C. एक पेंसिल का जो प्राइस है वो C रुपीज है एंड रबर का D रुपीज है. ठीक है, सो फाइंड टोटल मनी अर्न बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग दीज 3 days. तीनों दिन में शॉपकीपर ने कितना पैसा कमाया वो बताना है. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द मनी अर्न बाय सेल ऑफ पेंसिल. पहले हम पेंसिल वाला निकाल लेते हैं. सो डे 1 पर कितनी पेंसिल बिकी है 5 और एक का कॉस्ट है C तो 5 का कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई C यानी 5C. ऐसे ही दूसरे दिन 3 है तो 3C है ना. देन तीसरे दिन 10 है तो 10C. अब तीनों दिन का टोटल अगर करूं तो 5C प्लस 3C प्लस 10C वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना. C से मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूं, मान लो ये आगे वैसे वैल्यू में भी दिया होगा. मान लो C एक पेंसिल का जो कॉस्ट है 2 रुपए है तो 5 पेंसिल का कितना होगा
5 मल्टीप्लाई 2, 3 पेंसिल का कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 2, 10 का कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 2, है ना। तो इसीलिए 2 अभी हमें पता नहीं है कि सी की वैल्यू कितनी है, तो हमने यहाँ पे सी 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 लिख दिया है ना। ये देख लीजिए, कैन बी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स, इसको क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 5 टाइम्स सी इज एडेड टू 3 टाइम्स सी इज एडेड टू 10 टाइम्स सी। अब तीनों में जो लेटर है, नंबर तो अलग अलग है, 3 है 5 है 10 है, लेकिन लेटर तीनों में सेम है। देखो तीनों में यहाँ पर सी 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 है, तो इनको ऐड कर देंगे, 5 और 3 8, 8 और 10 18, है ना। तो टोटल आ जाएगा नंबर 5, 3 और 10 को ऐड किया तो 18 सी, यही नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऐसे। सो 5 इंटू सी, 3 इंटू सी, 10 इंटू सी। अब नंबर्स को ऐड कर दो, 5 प्लस 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई सी, और सबको सी से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 मल्टीप्लाई सी यानी 18 सी आंसर आ गया। इसी को हम कॉमन लेना भी बोलते हैं। कॉमन लेना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसमें 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 कॉमन क्या है, सब में कौन सी चीज है जो हर एक नंबर के साथ है, तो सी। बाकी का जो बच गया ब्रैकेट लगा के अंदर लिख दो 5, क्योंकि इसमें से सी तो हमने बाहर लिख दिया, इसमें से सी गया तो +3, और ये वाला प्लस, और इसमें से सी गया तो बचा 10, है ना। वही यहाँ पे किया हुआ है, कॉमन लेना बोलते हैं इसको, राइट। नाउ आगे दिया हुआ है, अब ये जो हमने अभी देखा कि 5 प्लस 3 प्लस 10 इंटू सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू सी और 18 सी। अभी मैंने आपको बताया, अब मान लो सी का कॉस्ट यानी कॉस्ट जो है 50 रुपए है, तो पेंसिल का जो सेल है उसे हमें पता करना है ना। सो तीनों दिन का बताना है। सो 5 इंटू सी, इसका आंसर मैं बता रही हूँ, है ना, प्लस 3 इंटू सी प्लस 10 इंटू सी। ये है हमारा डे 1, डे 2 और डे 3, तीनों दिन का ऐड करना है। अब सी की वैल्यू कितनी दी है 50, तो 50 रख दो, 5 मल्टीप्लाई 50, देन ऐसे भी कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई 50 प्लस 10 मल्टीप्लाई 50। अब देखो कितनी बार 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। सो इसी को हम सिंपल तरीके से कैसे रख देंगे, तीनों में सी कॉमन है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, सी बाहर लिख दिया। सो 5 प्लस 3 प्लस 10 यानी 18 आ गया, है ना। सो सी मल्टीप्लाई 18, सी की वैल्यू कितनी है हमारी 50 दी हुई है, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 18 यानी कि 900। ठीक, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। सो लेट मी इरेज इट, पहले वाले का मैंने आंसर बता दिया है, आप लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग इरेजर, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब रबर का देखना है हमें, है ना। सो एक्सप्रेशन ऑफ टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल एंड इरेजर ड्यूरिंग दीज 3 days आर 18C प्लस 11D। ये भी हम बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। सो इरेजर का कितना आ जाएगा 4D, क्योंकि D हमें कॉस्ट दिया हुआ है इरेजर का, तो 4D प्लस 6D प्लस 1D। अब तीनों में D कॉमन है तो ले लेंगे, तो फिर 4 प्लस 6 प्लस 1, तो 6 और 4 10 और 1 11, ये आ जाएगा 11D। ये कॉस्ट आ गया रबर का। तो यही यहाँ पे दिया है कि टोटल मनी कितना अर्न हुआ, तो पेंसिल का 18C आया, अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, और रबर का 11D आया, तो 18C प्लस 11D इतनी कमाई हुई है एक दिन में, 2 दिन में पेंसिल और रबर को बेच के। क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हमने जब ये वाला नंबर सॉल्व किया था 5C प्लस 3C प्लस 10C, तो इसमें तीनों में कॉमन क्या थे C, इसीलिए हमने C को कॉमन लेके और अंदर ये नंबर्स लिख दिए। लेकिन इसमें यहाँ तो C है और यहाँ D है, तो हम इसको ले सकते हैं? नहीं ले सकते, है ना। सो इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। इन दिस प्रॉब्लम वी सॉ एक्सप्रेशन 5C 3C 10C गेटिंग सिंप्लीफाइड टू द एक्सप्रेशन 18C। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, यहाँ पे हमें एक बिग बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, ये आउटर बाउंड्री आप देख सकते हैं, मैं इरेज कर दूंगी, टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ हो रहा है। तो ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक ये और एक ये। तो हमें एक्सप्रेशन पता करना है कि बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे बता सकते हैं। सो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ देखो 4 दिया है, इस वाले का 3 दिया है, ये V दिया है। तो हमने देखा था रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये V है तो ये भी V होगा, ये भी V होगा और ये 3 होगा, है ना। सो चलिए इसको कैसे करेंगे। सो स्मॉलर रेक्टेंगल का अगर हम देखें, सो 4V, इसका आ जाएगा 4 इंटू V, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये V है, इसका आ जाएगा 3 इंटू V।
द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इन टू वेज। अब ये जो बड़ा वाला जो दोनों को मिला के बना है रेक्टेंगल, ये मुझे इरेज करने दीजिए। अब हम किस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं? ये जो बड़ा वाला है जिसमें दो छोटे रेक्टेंगल मिलकर बने हुए हैं, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राइट। सो ये वाला है। सो बाय डायरेक्टली यूजिंग इट्स साइड, हम डायरेक्ट इसकी साइड यूज कर सकते हैं। ये वाली क्या है? v, ये भी क्या है? v। और इधर क्या आ जाएगा? 5 और 3, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये वाली साइड आ जाएगी, है ना। सो यही चीज यहाँ पे दी हुई है। सो डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं v और 4 + 3, या फिर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये v है तो ये भी v होगा, ये भी v होगा और ये 3 होगा, है ना। सो चलिए इसको कैसे करेंगे। सो स्मॉलर रेक्टेंगल का अगर हम देखें, सो 4v, इसका आ जाएगा 4 इंटू वी, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये v है। इसका आ जाएगा 3 इंटू वी। द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इन टू वेज। अब ये जो बड़ा वाला जो दोनों को मिला के बना है रेक्टेंगल, ये मुझे इरेज करने दीजिए। अब हम किस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं? ये जो बड़ा वाला है जिसमें दो छोटे रेक्टेंगल मिलकर बने हुए हैं, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राइट। सो ये वाला है। सो बाय डायरेक्टली यूजिंग इट्स साइड, हम डायरेक्ट इसकी साइड यूज कर सकते हैं। ये वाली क्या है? v, ये भी क्या है? v। और इधर क्या आ जाएगा? 5 और 3, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये वाली साइड आ जाएगी, है ना। सो यही चीज यहाँ पे दी हुई है। सो डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं v और 4 + 3, या फिर एरिया जो दोनों स्मॉलर रेक्टेंगल है इसके एरिया को और इसके एरिया को ऐड करके, ये दो तरीके हो सकते हैं। सो दोनों तरीके से हम देखते हैं। तो पहले हम इसकी खुद की साइड से ऐड करते हैं, तो 7v आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 7v? v और ये पूरी साइड कितनी है? 4 + 3 यानी 7, है ना। तो इसे हम लिख देंगे 7v। सेकेंड वाले तरीके में इसका एरिया आया था 4v, इसका आया था 3v, तो दोनों को ऐड कर दो, 4v + 3v, ये दो इक्वेशन बन गए। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4v + 3v, ये कितना है? 7v। यही तो आया बड़े वाले का, है ना, कॉमन आ गया। तो यही चीज यहाँ पे दी गई है। सो एज अर्लियर अ बिग rectangle is split into two smaller rectangle as shown below. Write an expression to find the area of rectangle AEFT. अब हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। सो हमें AEFT मतलब A से लेकर E तक, थोड़ा यहाँ पे लाइन का प्रॉब्लम होगा, E से लेकर F तक टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ हो रहा है, बट ट्राई टू मैनेज इट। F से लेकर D तक और D से लेकर E तक, ये वाले रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक साइड N है और यहाँ पर 12 है, राइट, यही दिया हुआ है नाउ। और ये वाली साइड यहाँ से यहाँ टोटल दिया हुआ है 12 और यहाँ तक है 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? पूरे में से 4 को माइनस कर दो, 12 - 4 यानी 8 हो जाएगा, है ना। तो यही तरीका है। और दूसरा तरीका इसका क्या है कि ये जो बड़ा वाला है यहाँ से ये पूरा ऐसे कवर करोगे, लाइन टेढ़ी हो रही है इसलिए मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा, है ना। सो देखो फर्स्ट मेथड जो है उसमें क्या आ रहा है? 8n, क्योंकि ये हमारा 8 मैंने निकाला और ये n, तो कितना आ जाएगा? 8n। अब दूसरे वाले तरीके से अगर हम करते हैं तो 12n - 4n, कैसे किया है 12n? सो देखो पूरा जो बड़ा वाला है एकदम जहां से यहाँ तक का जो रेक्टेंगल दिख रहा है, इसकी एक साइड 12 है, एक n है, तो 12n इसका एरिया आ जाएगा, है ना, इस पूरे का एरिया, राइट। इसमें से हमें छोटे वाले को माइनस करना है, इस वाले को। सो इसकी एक साइड है 4 और एक साइड है n, तो 4n, है ना। सो 12n में से 4n माइनस कर दो, ये बना दिया, राइट। सो 12 में से 4 गया तो 8, है ना। ये ऐसे भी लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं 8n is equal to 12n - 4n, है ना। तो वही सेट ऑफ टर्म्स सच एज 18c 11d आर अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, ये क्या होता है? लाइक टर्म्स, दोनों में n है, ये अनलाइक है, c d है, राइट। नाउ अब आगे देखते हैं। तो मैंने वही बताया था, अगर लाइक टर्म्स है जैसे 12n 4n ऐसे है तो n कॉमन हो गया, तो n कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 12 और माइनस और यहाँ बच जाएगा 4, है ना। ऐसे ही अगर 18c - 11d है तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, c है और d है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 7। सो एक शॉप रेंट आउट चेयर, एक शॉप है वहां पे चेयर रेंट पे देते हैं और टेबल फॉर डेज यूज, एक दिन के यूज के लिए। टू रेंट देम वन हैज टू पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस, ये पीस के हिसाब से अमाउंट दिया है, चेयर का 40 रुपए, टेबल का 75 रुपए, ठीक है। नाउ व्हेन फर्नीचर इज रिटर्न द शॉपकीपर पेज बैक सम अमाउंट एज फॉलो।
जब 40 रुपए में कोई चेयर ले गया, जब चेयर रिटर्न करने आएगा तो दुकानदार उसको बदले में, चेयर रिटर्न करने के बदले में 6 रुपए देगा, है ना, और टेबल रिटर्न करने के बदले में 10 रुपए देगा। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ रुपीज पेड इफ एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स आर रेंटेड। सो एक्स चेयर और वाई टेबल इतना रेंट पे देना है। सो हमें टोटल अमाउंट बताना है कि कितना पे करना पड़ेगा रेंट पर अगर कोई लेने जा रहा है तो, ठीक है, और कितना उसे रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीजें। सो कैसे हम करेंगे, द टोटल अमाउंट इन रुपीज पे। सो एक चेयर का कॉस्ट है 40, हमें कितनी चेयर बताना है यहाँ पर, एक्स चेयर, तो यानी 40 मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई हटा देंगे तो 40x, और बताना है टेबल, तो टेबल वाई टेबल, और कॉस्ट कितना है 75, यानी 75 मल्टीप्लाई वाई, इन दोनों को ऐड करना है तो 75y, यही आया, ये देखो ये लिखा हुआ है ना। नाउ अब रिटर्न कितना कर रहा है शॉपकीपर, इतना तो दिया, कोई चेयर और टेबल लेने आया, 40 चेयर और 75 टेबल, तो इतना पैसा शॉपकीपर को देगा कोई, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखेंगे वो भी बता देती हूँ, पहले समझाएंगे। तो शॉपकीपर जब वो रिटर्न करने आएगा ये व्यक्ति, तो कितने रुपए उनको रिटर्न करेंगे, तो टेबल चेयर का 6 रुपए, है ना, तो 6 मल्टीप्लाई एक्स, और चेयर का 10 रुपीज, तो 10 मल्टीप्लाई वाई, यानी 6x प्लस 10y, इतना रिटर्न करेंगे दुकानदार, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे, पूरा एक आंसर फॉर्मेट में अगर लिखना है आपको तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ सो आंसर या सॉल्यूशन लिखेंगे, चेयर्स रेंटेड इक्वल टू x, ठीक, टेबल्स रेंटेड, जहां मैं 2 लाइन ऐसे कर रही हूँ मतलब रेंटेड सेम लिखना है आपको, y, सो टोटल अमाउंट पेड एट बिगनिंग मतलब शुरुआत में कितना पे करना होगा, एट बिगनिंग, तो यहाँ पे अमाउंट पेड फॉर, ये इक्वल टू है ना, अमाउंट पेड फॉर चेयर्स प्लस अमाउंट पेड फॉर टेबल, तो कितना है हमारा, यहाँ पे राइटिंग खराब आ रही है क्योंकि पेन टैब से लिखने पे ऐसा ही होता है, आप इसको करेक्ट करिएगा। सो अमाउंट पेड फॉर चेयर कितना है 40 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स चेयर का हमें बताना है, यहाँ दिया हुआ है, और वाई टेबल का बताना है, सो प्लस 75 इंटू वाई, तो ये हो गया। नाउ अब हमें बताना है कि टोटल अमाउंट रिटर्न कितना हो रहा है, तो अब इसका क्या लिखेंगे, अमाउंट, मैं अमाउंट को शॉर्ट में लिख रही हूँ, अमाउंट रिटर्न फॉर चेयर प्लस अमाउंट रिटर्न फॉर टेबल्स, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, अमाउंट रिटर्न फॉर चेयर 6 इंटू एक्स, और टेबल के लिए क्या बनेगा 10 इंटू वाई, तो यह जाएगा 6x प्लस 10y, ठीक। अब ये सारा मैं इरेज कर रही हूँ, लास्ट में इसके क्या लिखेंगे, तो हमें पूछा है कि टोटल कितना अमाउंट पे करना है, मतलब जितना पे किया और जितना रिटर्न मिला इन दोनों को माइनस कर दो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये सॉल्व करना नहीं था, सॉल्व करके हमें दिया है, जस्ट कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, अभी जो हमने बनाया 40x प्लस 75y, है ना, माइनस किया 6x माइनस प्लस 10y, तो क्या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इफ यस, इफ नॉट व्हाई नॉट, अगर कर सकते हैं तो कैसे, और नहीं कर सकते तो कैसे, तो यही यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। सो देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो हमने क्या सीखा था, ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज होंगे, तो 6 प्लस का है तो 6 यहाँ माइनस का हो गया, 10y यहाँ प्लस का है तो 10y माइनस का हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 40x प्लस 75y माइनस 6x माइनस 10y, है ना। अब ग्रुप में लिख लेते हैं, मतलब x वालों को साथ में, तो 40x प्लस माइनस 6 प्लस 75y प्लस माइनस 10y, है ना। अब x, ये लाइन इरेज करती हूँ फिर आपको समझ में आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x को बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचेगा 40 प्लस माइनस क्या होता है माइनस और 6,
ठीक, ऐसे ही इन दोनों में कॉमन क्या है y, तो y को बाहर लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर 75 प्लस माइनस माइनस 10। ठीक है, सो 40 में से 6 गया 34, 75 में से 10 गया 65, तो 34x और 65y, तो हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, चारू हैज बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ क्विज। चारू जो है 3 क्विज के राउंड्स उसने देखे। हर स्कोर्स इन द 3 राउंड्स आर 7p माइनस 3q, 8p माइनस 4q, 6p माइनस 2q। ये फर्स्ट राउंड का, ये सेकेंड राउंड का, ये थर्ड राउंड का स्कोर है। p जो है यहाँ पर स्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर अ करेक्ट आंसर। p यानी करेक्ट आंसर, q यानी पेनल्टी जो लगी है ना इनकरेक्ट आंसर पे, वो है। सो व्हाट डू ईच ऑफ एक्सप्रेशन मीन, इसका मतलब क्या है सभी एक्सप्रेशन का। सो इफ द स्कोर ऑफ अ करेक्ट आंसर इज 4, अगर करेक्ट आंसर आया तो 4 नंबर मिलते हैं, यानी p इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और पेनल्टी अगर गलत कट रही है 1 मार्क्स कट रहा है, तो q की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। सो ये हमने लिया है 4 और 1 एग्जाम्पल, मतलब p की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं और p की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं और q की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, अब इन जो इक्वेशंस हमें दी हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्या दिया है, 7p माइनस 3q। तो p की जगह 4 रख दो, 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू q की जगह 1 रख दो, 7 4 28 माइनस 3 इंटू 1 3। सो इसमें से 28 में से 3 गया तो 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब सेकेंड वाले में रखते हैं 8p माइनस 4q। सो 8 इंटू 4 है ना, सेकेंड वाले में कर रहे हैं, माइनस 4 इंटू 1, सो 4 8 जा 32 माइनस 4 1 जा 4, सो 32 में से 4 गया तो 28, है ना, इस तरीके से, राइट। सो व्हाट आर हर स्कोर इन सेकेंड एंड थर्ड राउंड, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इफ देयर इज नो पेनल्टी, अगर पेनल्टी हो ही नहीं, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ q इन दैट सिचुएशन, q की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नाउ व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर 3 राउंड, ये तीनों जो इक्वेशन है इसके बाद क्या स्कोर रहेगा। सो देखो 7p है ना, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस 3q, फिर ये प्लस है ब्रैकेट के बाहर एज इट इज लिख देंगे 8p माइनस 4q, फिर प्लस है तो 6p माइनस 2q। तो p वाले साथ में लिख लो सारे, है ना। एक सेकेंड, यस, देखो 7p 8p और 6p, तो 7p 8p 6p, 3q 4q 2q, ये लिख दिया साथ में, सबके बाहर माइनस साइन है। तो 7 8 और 6 इनमें से कॉमन ले लेंगे, p है तो p बाहर लिख देंगे। इसमें कैसे कॉमन लिया है ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से समझना। मैंने कहा कि जो चीज सब में होती है वो हम कॉमन ले लेते हैं, ये भी मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से यहाँ पर क्लियर दिख सके। चलो, ये तो समझ में आया कि तीनों में p कॉमन है, ले लिया, और 7 8 और 6 बच गए। इसको कैसे कॉमन लिया है, देखो माइनस 3q ब्रैकेट में, माइनस 4q ब्रैकेट में, माइनस 2q ब्रैकेट में। तीनों में देखो q है तो q एक ले लिया कॉमन, तीनों में माइनस है तो माइनस ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट लगा दो, क्या क्या बच गया, 3 प्लस 4 प्लस 2, है ना। माइनस ब्रैकेट के बाहर है, मतलब जो जिसके साथ साइन है अपोजिट कर दो, 3 माइनस का है तो प्लस का, 4 माइनस का है तो प्लस का, 2 माइनस का है तो प्लस का। ठीक, तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। तो 7 8 और 6 को ऐड किया 21p, 3 4 और 2 को ऐड किया 9q। अब इसे और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि एक वैल्यू p में है एक q में है ना। सो हर फ्रेंड कृषिता स्कोर आफ्टर 3 राउंड इज 23p माइनस 7q। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो गिव सम पॉसिबल स्कोर फॉर कृष्णा इन द 3 राउंड सो दैट दे एड अप टू गिव 23p एंड 7q। तो ये अभी हमने देख लिया है ना। नाउ कैन वी से हु स्कोर्ड मोर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, हाउ मच मोर हैज कृषिता स्कोर देन चारू। कृषिता ने चारू से कितना ज्यादा स्कोर किया है, दिस कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर। ये जो स्कोर था प्लस ये जो स्कोर था, इसमें से हमें माइनस करके डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन है क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो इसको पहले अच्छे से लिखते हैं, 23p माइनस 7q। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 21 प्लस का है तो माइनस का 21p, 9 माइनस का है तो प्लस का 9q, है ना। अब p वाले साथ में लिख लो, सो 23p माइनस 21p, अब माइनस 7q प्लस 9q, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, p,
23 में से 21 को माइनस करना है। ऐसे ही यहाँ से आप ये जो साइन है माइनस का कॉमन ले लेते हैं। सो 7 के साथ माइनस था तो प्लस का 7 क्यू हो जाएगा, और 9 जो प्लस का है वो माइनस का 9 क्यू हो जाएगा, राइट। सो 23 में से 21 गया यानी कि 2p, और 9 क्यू में से 7 क्यू गया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस करेंगे तो 2 क्यू आएगा, और 9 क्यू बड़ा है इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस साइन आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 2p है 2 क्यू है ना। तो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, p प्लस क्यू। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो ना। क्या ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो देखो 4x प्लस वाई माइनस वाई, तो ये मल्टीप्लाई है यानी 4 का मल्टीप्लाई x से होगा, फिर प्लस का साइन है, फिर 4 का मल्टीप्लाई y से होगा, ब्रैकेट का मतलब यही होता है, और माइनस y। क्यों होता है ब्रैकेट का मतलब ये? क्योंकि अभी मैंने बताया जो कॉमन होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। कॉमन है मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा, है ना। सो 4x 4y माइनस y। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया इन तीनों को? सो 4x प्लस 4y माइनस y। तो अब देखो 4x एज इट इज, इन दोनों में y कॉमन है ना। x वाला तो एक ही है, y वाला ये दोनों है, तो y बाहर लिख लिया 4, और ये माइनस, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, है ना। 4 में से 1 गया तो 3y, ठीक है। तो 4x प्लस 3y सिंप्लीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन 5u दिया हुआ है, 5 प्लस u इक्वल टू ईच अदर, मतलब आर द एक्सप्रेशन 5u एंड 5 प्लस u इक्वल टू ईच अदर। 5u और 5 प्लस u की वैल्यू क्या सेम होगी? द एक्सप्रेशन 5u मीन्स 5 टाइम्स u, इसका मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई u, एंड 5 प्लस u मीन्स कि 5 हम ऐड कर रहे हैं u में, है ना। सो द टू बीइंग डिफरेंट ऑपरेशन दे शुड गिव डिफरेंट वैल्यूज फॉर मोस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ u। अधिकतर ये वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, अलग अलग आएंगे, है ना। सो हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे 5u, अब u यहाँ 11 दिया है मतलब मल्टीप्लाई करना है। सो 5 मल्टीप्लाई u, 5 मल्टीप्लाई 11, यहाँ 55 आएगा। अब यहाँ 5 प्लस 2 मतलब 11 और 5 अब ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ देखो u की वैल्यू 2 है तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आ रहा है 10। यहाँ u की वैल्यू 2 है तो ऐड करो 5 और 2 कितना आया 7। देखो ये भी अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, सेम थोड़ी आ रही है। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई 8 यहाँ आ जाएगा 40, 5 और 8 यहाँ ऐड करना है, सो यहाँ आ जाएगा 13। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 और 5 ऐड किया तो 10, है ना। सो ये जो एक्सप्रेशन है 5u और 5 प्लस u, इफ ये अगर इक्वल होंगे देन दे शुड टेक द सेम वैल्यूज फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ u, बट वी कैन सी दैट दे डू नॉट, सो दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। सो ये जो दो इक्वेशन, सिंपल में अगर मैं इसको बताऊं तो ये जो दो एक्सप्रेशन है 5u और 5 प्लस u ये बराबर नहीं होंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो आर द एक्सप्रेशन ये 10y माइनस 3 और ये बराबर है। सो देख लेते हैं 10y माइनस 3 शॉर्ट क्या है इसका 10 मल्टीप्लाई y माइनस 3, है ना। ये y के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मीन्स 3 लेस देन 10 टाइम्स y। 10 टाइम्स y करो उसमें से 3 माइनस कर दो, यही मतलब हुआ। ये हमने देख लिया इस वाले का, राइट। अब इसका देखते हैं तो यस, अब देखो 10y ब्रैकेट में है और माइनस 3 मल्टीप्लाई है, सो y माइनस 3, तो 10 टाइम्स 3 लेस देन y, ये y में से 3 माइनस हो रहा है ना। यहाँ पे 10 का y से मल्टीप्लाई करके माइनस हम 3 कर रहे थे, तो ये वैल्यू अलग आएगी। कैसे? यहाँ पे हमें इन बॉक्स के थ्रू हम सॉल्व भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं इरेज करती हूँ और फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 10y माइनस 3, y की जगह हमें 2 रखना है तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10 मल्टीप्लाई 2, 20 में से 3 गया तो 17। अब 10 इंटू वाई, वाई यहाँ 0 है तो 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 माइनस 3 माइनस 3। ऐसे ही 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, 100 में से 3 गया तो 97। 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70, 70 में से 3 किया तो 67, है ना। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई वाला करा। अब यहाँ क्या करना है, पहले y में से ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करते हैं, पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं। सो 2 में से 3 गया तो -1 आएगा, -1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो -10 आया। ऐसे ही यहाँ 0 माइनस 3 तो -3 आएगा, है ना। और इसका किया 10 से तो -30 आएगा, राइट। ऐसे ही 10 को यहाँ
y की जगह 10 रखना है तो 10 माइनस 3 7 आएगा, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 70 आएगा। कैसे कर रही हूँ मैं, एक यहाँ पर करके बता रही हूँ, बाकी सारा आप खुद करेंगे। ये वाली इक्वेशन इजी है, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके बता देती हूँ। 10 y माइनस 3 ऐसा लिखा है। सो 10 y की जगह क्या आ जाएगा इस बार 10 और माइनस 3। सो 10 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, अब बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 7 70 आ गया, है ना। ऐसे ही इसका करेंगे तो y 7 है, 7 माइनस 3 यानी 4, और 4 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40। देखो कहीं भी आंसर सेम आ रहा है क्या, यहाँ 40 है, यहाँ 67 है, यहाँ 70 है, यहाँ 97 है। सो ये अलग अलग आंसर देंगे एंड नॉट इक्वल, है ना। इसका आंसर यही है। आर फीलिंग इन द टू डायग्राम्स, डू यू थिंक द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल 11 दिया हुआ है। What is the sum of numbers in the picture? Unknown values are denoted by letter numbers. So sum करना है इन सभी का, ये जो पिक्चर दी गई है। There are many ways to go about it. Here we show some of them. बहुत तरीके हैं इनको ऐड करने का। तो पहला तरीका क्या है, सबको ऐड करना है ना। तो पहली रो में कितनी बार 3 है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 3 लिख दिया, फिर प्लस कर दिया, आर और एस को ऐड कर लो, है ना, ये किया, फिर आर और एस को इस लाइन में ऐड कर लो, तो ये हो गया। अब इसमें 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 आ गया, है ना। दूसरा तरीका क्या है इसको ऐड करने का, फिर से डिलीट कर रही हूं मैं। पहला तरीका आई होप समझ में आया होगा। सो 8 इंटू 3, क्यों 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। आर कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, आर प्लस आर। एस कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो सबको ऐड कर दो, है ना। या फिर तीसरा तरीका है अपर हाफ एंड डबलिंग गिव्स दिस। इसमें क्या किया है, अपर हाफ, अगर आप इतना देखो, यहां से मैं डिवाइड कर दूं, ये पूरा और ये पूरा सेम दिख रहा है, तो इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, इन्होंने क्या किया, अपर हाफ इतने पार्ट को ऐड करो तो ये क्या है, 3 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 3 और आर प्लस एस, आर प्लस एस ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक बार ये हो गया और ये वाले के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मतलब सेम चीज 2 बार लिखी गई है। द 3 एक्सप्रेशंस माइट सीम डिफरेंट, ये तीनों अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। वी कैन सिंप्लीफाई ईच वन एंड सी दैट दे ऑल आर सेम, 2r 2s और 24। इनको आप सॉल्व करोगे तो आंसर सब में यही आएगा, है ना। सो इसी तरीके से अब आगे दिया हुआ है, फिगर इट आउट, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। सो ऐड द नंबर्स इन ईच पिक्चर बिलो, राइट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई देम, ट्राई एडिंग द नंबर इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वेज एंड सी दैट यू गेट द सेम थिंग। अब हमने जैसे पहले किया वैसे ही करना है, सबको ऐड करना है तीनों पिक्चर में। तो जैसे पहले वाले में देख लेते हैं, 5y प्लस 5y 2 बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं पहले में, 5y प्लस 5y, ठीक। अब प्लस x, x 2 बार है तो x प्लस x। अब ये 2 माइनस 6, तो प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस 6, ठीक। इसको सॉल्व करो, 5y 5y 10y, x प्लस x 2x, है ना, और प्लस ब्रैकेट में 6 में से 2 गया 4, 6 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस। अब ये आ जाएगा 10y प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस का 4, ये आंसर आ जाएगा पहले का, है ना। अब इसे इरेज कर रही हूँ, सेकंड देखते हैं हम। जो कॉमन है उसको एक साथ रख के हमें सॉल्व करना है ना। सो चलिए देखते हैं दूसरे वाले का। तो इसमें 2p कितनी बार है, 4 बार है, तो इसको साथ में लिख दिया 1 2 3 4। अब 3q भी 4 बार है, तो 3q इंटू 4, है ना। अब -2 2 बार है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, है ना, 2 बार हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 3 2 बार है, सो 3 मल्टीप्लाई 2, इसको सॉल्व करो। सो 4 2 ज़ा 8p, 3 4 ज़ा 12q। अब 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा, है ना, सिर्फ 4 आएगा। और ऐसे ही 3 2 ज़ा 6, ये आया। अब 8p प्लस 12q, अब प्लस माइनस -4 और +6,
तो 6 में से 4 गया 2 और 6 बड़ा है उसके साथ प्लस साइन है तो प्लस आ गया, है ना। तो ये हमारा सेकेंड वाले इमेज का इसका आंसर हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला करेंगे। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। मैं मिटा रही हूँ, आप पॉज करके फिर से लिख सकते हैं अगर आपको आंसर सॉल्व करना है। तो इसमें 5k कितनी बार है, 12 बार है। अगर आप ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। प्लस -5g 1 2 3 4 4 बार है। तो लिखेंगे -5g मल्टीप्लाई 4। ठीक, तो इसको सॉल्व करो। 12 5 60k प्लस 5 4 20 माइनस का 20g, क्योंकि ये एक माइनस का है और प्लस का है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 60k माइनस 20g, ये आंसर आ गया तीसरे। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है सिंप्लीफाई करना है इन सभी को हमें। तो देखो एक कॉमा के यहाँ पे नंबर है, यहाँ कॉमा है ना, फिर एक यहाँ कॉमा है और फिर एक लास्ट में कॉमा है। तो इसको कैसे करेंगे, तीनों को करना है। तो इस पहले वाले में हम देखते हैं ए का पहला यानी ये वाला कितने पी है, 4p है तो 4p। ठीक, फिर दूसरा इसमें 3p है और एक q है तो 3p प्लस q। क्योंकि आगे 1 लगाना जरूरी नहीं है, कोई नंबर नहीं होता तो हम 1 ही मानते हैं। इसमें 2p प्लस के हैं तो लिखेंगे तीसरे वाले में 2p, है ना, p प्लस p और q माइनस q। तो एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो कैंसिल हो जाता है, सेम नंबर, है ना। जैसे प्लस का 5 हो और माइनस का 5 हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो 2p सिर्फ बचा, राइट। तो ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, यही आंसर आ गया, है ना। बी का देख लेते हैं। तो बी में यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक एक है। तो इसमें देखो फिर से p प्लस p क्या हो जाएगा, 2p, राइट। और q q दोनों माइनस के तो इसमें कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो q और q क्या हो जाएगा, 2q, और दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस का 2q, है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। नाउ अब इसको देख लेते हैं दूसरे वाले को। तो एक प्लस का p एक माइनस का p कैंसिल हो जाएगा, 2q बचे तो दूसरे वाले का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 2q। ठीक, अब इसमें c वाला देख लेते हैं। ऐसे ही करना है सबको, एक सेकेंड। हाँ, सी देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक एक है। तो इसमें देखो एक प्लस का p एक माइनस का p कैंसिल हो गया। अब इसमें ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। तो p प्लस q, प्लस का p है तो माइनस का p, प्लस का q है तो माइनस का q, है ना। सो इसमें देखिए एक प्लस का p माइनस का p कैंसिल, एक प्लस का q माइनस का q कैंसिल, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे q और q दो है तो माइनस का 2q आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया और पहले का तो 0 ही हो गया। नाउ डी वाला देख लेते हैं। ये हमारा सी वाला था। अब डी में 2d माइनस डी माइनस डी माइनस डी, ये तीनों डी को हम ऐड करेंगे तो -3d आ जाएगा, है ना। सो 2d माइनस 3d, सो 3 में से 2 गया 1d और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इसका देखेंगे तो 2d और ये देखो माइनस का d माइनस का d, माइनस का 2d आ जाएगा तो ये 2d 2d, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल तो क्या बचेगा, -c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ई वाला देख लेते हैं। ई वाला, ये वाला देखते हैं। सो 2d माइनस डी, अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस डी प्लस सी, है ना। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। सो 2d, अब जो मैंने यहाँ किया था वही है। कैसे किया, d और d को ऐड किया, 2d यहाँ आ जाएगा -2d। अब ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, प्लस का c, है ना। अब इस वाले को देखो, सो 2d, अब साइन चेंज करो, -d प्लस d और -c, तो -d प्लस d कट गया, है ना। तो 2d -c, है ना। तो एक ये आया आंसर और एक का ये आया, है ना। अब लास्ट वन देख लेते हैं, f वाला। एक सेकेंड, 2d में से एक d गया तो d बचेगा, 2 बड़ा है इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ दोनों c माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर f वाले का।
ओके चलिए अब अगला देखते हैं। सो माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक। हमें इन एक्सप्रेशंस में गलतियां पता करनी है और सही करके सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, जो सही सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमें अब देना है इसका। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ये लेंदी होगा। पहला जो है 3a और 2b, ये 5 दिया है, ये गलत है। हमने देखा था कि सेम होगा तो ही हम ऐड करेंगे, यहाँ a है और b है तो ये गलत हो जाएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा 3a प्लस 2b, है ना। अब दूसरा देखो 3b माइनस 2b माइनस b, सो माइनस 2b माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस का 3b, है ना, और प्लस का 3b, ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा, तो ये हमारा सही है। इसका आंसर ये सही है, ये गलत था तो हमने इसको सही करके लिख दिया, है ना। तीसरा 6 और p प्लस 2 ब्रैकेट में, तो इसका मतलब क्या, 6 मल्टीप्लाई p, 6p, और 6 2 से कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, 8 लिखा है ना, क्योंकि इसने ऐड कर दिया, ऐड नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, 6 2 से 12 होना चाहिए, तो इसको हम सही करके लिखते हैं, ये गलत है ना। सो 6p और 6 2 से 12, ये आंसर आना चाहिए तीसरे। अब चौथा देखते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 4y, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें x प्लस y दिया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 3y, अब इसमें ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का साइन है तो प्लस का 3 माइनस का 3x प्लस का 4y माइनस का 4y, ठीक। अब 4x में से 3x गया तो 1x बचेगा, 1x लिखते नहीं है, ऐसा नहीं लिखते हम, है ना, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 3y और 4y, तो 4 में से 3 गया, क्यों, एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है, तो माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1, और बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस। इसका आंसर आना चाहिए x माइनस वाई, लेकिन क्या दिया है x प्लस वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ऐसे इसको करेक्ट करके लिख लेंगे, ठीक। अब मैं सारा इरेज कर रही हूँ, 5वां वाला क्वेश्चन आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। यस, सो अब ये देखिए 5 ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस है तो माइनस का 2, माइनस का 6z है तो प्लस का 6z, सो 5 में से 2 गया 3, और प्लस का 6z आना चाहिए, यहाँ माइनस का लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6z, ठीक। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। सो 2 प्लस x प्लस 3, सो 3 और 2 5 प्लस x, ये आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे 2x दे दिया, मतलब इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने यहाँ किया था ना 6 का मल्टीप्लाई p से, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन था, कोई साइन नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई, हमें यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस करना है, 2 और 3 को प्लस करेंगे, है ना, सो 5 प्लस x इसका आंसर आना चाहिए, है ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 7th है 2y प्लस है यहाँ पर ध्यान से, है ना, सो 2y प्लस 3y माइनस 6, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये जैसा है वैसा के वैसा ही लिखेंगे, 2y और 3y 5y और माइनस का 6, ये आंसर आना चाहिए। यहाँ पे ये आंसर दिया तो ये क्या है, गलत है। फिर है 7p माइनस p, तो 7 में से 1p गया तो 6p, राइट, ये इसका कर रही हूँ मैं। 5q और 2q, 5 में से 2 गया तो 3q, अब 5 बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, तो आंसर आना चाहिए 6p प्लस 3q, यहाँ क्या दिया है 7p प्लस 3q, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, तो इसको ऐसे सही करके लिखेंगे। नाउ अब यहाँ पर 5 के और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10w, 5 3 जा 15x और 5 4 जा 20w, तो ये वाला हमारा सही है ना। ना अब 10th वाला देख लेते हैं, 3j 6k 9h और 12, इसको ऐसे लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3j प्लस 6k प्लस 9h और प्लस का 12, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सारे जो नंबर है 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन ले लो, यहाँ से 3 गया तो यानी 1j, 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 आएगा, 3 1 जा, 1 आगे लिखते नहीं है इसीलिए सिर्फ j लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा, 2 बार, 3 2 जा 6, है ना, तो ब्रैकेट के बाहर 3 है, कोई साइन नहीं है यानी मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 लाना है हमें। ऐसे ही किसका मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 आएगा, सो 3 3 जा, है ना, 3 बाहर है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही 12 लाना है तो 3 4 जा 12, ठीक, तो ये देखिए यही आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये करेक्ट है। नाउ लास्ट वाला देख लेते हैं, 11th वाला, जस्ट अ सेकेंड। यस, यहाँ पे हमें 4 ब्रैकेट के बाहर दिया है और ये अंदर है, तो इसका मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2,
8r, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई है। फिर 4 इंटू 3 12s, प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। 4 5 20। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें तो ठीक है, 20 भी है, 8r भी है और 12s भी है। बस गलत क्या है, सब में माइनस दे दिया है, सब में प्लस साइन आना चाहिए, तो ये गलत है, इसको सही ऐसे लिख लेंगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में 4.5 एक्सरसाइज देखेंगे, पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप। पैटर्न्स बनाना और उसमें क्या रिलेशंस हैं वो सारी चीजें हम सीखेंगे और फॉर्मूला डिटेक्टिव के बारे में भी जानेंगे। सो इसके अभी 1 या 2 पार्ट और आएंगे, आई थिंक 2 पार्ट्स बना लेने चाहिए। थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, वैसे भी छोटा हो नहीं पा रहा है, बहुत लेंदी हो रहा है पार्ट, है ना। सो आई होप ऑल ऑफ यू